CTET 2021. Myself, Dr. Tripti Shukla, and I am going to teach you science. हमारी बॉडी बहुत सारे सिस्टम से कनेक्टेड होती है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होता है और वेन्स के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी कलेक्ट करती है और उसे हम बाहर निकालते हैं। वैसे ही आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन करते हैं। फिर आता है नर्वस सिस्टम, जिसमें पूरी नर्व से हमारी बॉडी कनेक्टेड हो जाती है। और जो सिस्टम आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को 5 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब है कि हमने खाना अपने माउथ में डाला, वो सब किसमें आएगा? इंजेक्शन में। अब खाना हमारे खा ले, माउथ में तो रहेगा नहीं, वो मूवमेंट करेगा, तो वो सब आ जाता है मूवमेंट में, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। वैसे ही तीसरा जो फेज है वो है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन का। जो फूड हमने अपने बॉडी में लिया वो मैकेनिकली चेंज होगा, मतलब फिजिकल चेंज होगा उसका। जो हमारा फूड लिया हमने माउथ में, वो टीयर होगा टीथ के द्वारा, फिर मिक्स होगा, फिर ग्राइंड होगा, वो सब किस में आएगा? मैकेनिकल डाइजेशन में। और केमिकल डाइजेशन में एंजाइम्स उस पर एक्ट करेंगे और एंजाइम्स उसको चेंज कर देंगे, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, ये सब एंजाइम्स उस पर एक्ट करेंगे। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो कुछ भी न्यूट्रिएंट मिला, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वो हमारी पूरी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। फिर आखिरी जो फेज है वो है एलिमिनेशन का। अब जो सारा एक्स्ट्रा वेस्ट बच गया एब्जॉर्प्शन के बाद, वो हमारी बॉडी अपनी बॉडी में तो रखेगी नहीं, तो वो क्या होगा? एलिमिनेट होगा। अब वैसे ही जो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ डाइजेशन में, कि मैकेनिकल चेंज होगा जिसमें टीयर होगा टीथ के थ्रू, फिर च्यू होगा, फिर उसे ग्राइंड किया जाएगा, फिर मैश किया जाएगा, फिर वो मिक्स हो जाएगा बोलस के फॉर्म में और वो हमारी बॉडी इंगल्फ करेगी हमारे माउथ से। फिर केमिकल में एंजाइमेटिक रिएक्शन टू इंप्रूव डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड विटामिन। एंजाइम्स का रिएक्शन होगा जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है ये ट्यूब विद इन अ ट्यूब है। इट इज ट्यूब विद इन अ ट्यूब। कनेक्शन है, हर चीज एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्ट लिंक पाथ बिटवीन ऑर्गन, और सारा जो है वो डायरेक्ट लिंक है। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो सबसे पहले क्या आता है? माउथ, फिर आता है फेरेंक्स, फिर आता है ईसोफेगस, फिर स्टमक, ये जो है ये स्टमक है रेड कलर का, फिर ये है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड द लास्ट वन इज द रेक्टम, जिसकी थ्रू बॉडी हमारी इजेक्ट कर देती है चीजों को। अब माउथ ले, फर्स्ट जो आया है माउथ। टीथ मैकेनिकली ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉल पीसेस। टंग मिक्सेस फूड विद सलाइवा, contains amylase which helps break down starch। तो टीथ है वो हमारे फूड को छोटे छोटे पीसेस में काट देती है, और जो टंग है वो उसमें सलाइवा मिक्स करती है, जिसमें क्या होता है? अमाइलेज, तो उसको छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक करता है ताकि स्टार्च बन सके। अब जैसे ही हमारा फूड यहाँ से नीचे पहुंचता है, यहाँ एक एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एट द बैक ऑफ द थ्रोट दैट क्लोजेस ओवर द ट्रैकिया, preventing food from entering it. It is located in the pharynx. अब देखो एपिग्लॉटिस क्या होता है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारे फूड पाइप और विंड पाइप को अलग अलग रखता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, हमारे फूड पाइप पे तो खाना जाएगा और विंड पाइप पे ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से जो खाना है वो हमारे विंड पाइप से होते होते हमारे लंग्स में नहीं पहुंचेगा। यही दिया हुआ है कि एपिग्लॉटिस ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, जो कि फूड को उसमें एंटर करने से रोकता है। अब अगर हम टीथ का स्ट्रक्चर देखें, तो टीथ जो है हमारा एक बहुत ही जरूरी चीज है हमारी बॉडी का, जिसकी वजह से हम खाना च्यू कर पाते हैं। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा इसे कहते हैं मैक्सिला, और जो नीचे वाला हिस्सा जो लोअर जो होती है वो हमारा मैंडिबल होता है। ये मैक्सिला है और ये मैंडिबल है। अब मैक्सिला और मैंडिबल में टीथ का कंपोजिशन देखिए। सबसे पहले आते हैं इंसाइजर। दो क्या होते हैं? इंसाइजर्स, ये और ये। फिर आएगी कैनाइन, 1 कैनाइन। हम सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर देखेंगे, उसको हम कैलकुलेट कर जब काउंट करेंगे तो हमारा पूरा एक टीथ पता चल जाएगा। फिर आता है प्रीमोलर, और उसके बाद में क्या आते हैं? मोलर। अब अगर टीथ का हम पूरा एक इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो टीथ में सबसे पहले जो हमें जो चीज दिखाई देती है वो है एनामल। एनामल सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है।
हमारी बॉडी का। फिर ये डेंटाइन जो कि उससे कवर्ड होती है। फिर ये जो है ये है गम जो कि हम मसूड़ा जिन्हें बोलते हैं। तो यहाँ पे डेंटल पल्प होती है और इसी में हमारी नर्व कनेक्टेड होती है। तो पोर्शन हमें दिखता है वो डेंटल क्राउन एरिया है दिखता है, और टूथ एरिया जो टूथ का रूट एरिया वो हमें दिखाई नहीं देता। टूथ हमारा उतना जितना हमें दिखता है। अब वैसे ही इंसाइजर क्या करेंगे, इंसाइजर उस खाने को छोटा छोटा काटने में मदद करेंगे। फिर कैनाइन फाड़ने में मदद करता है। प्रीमोलर और मोलर उसे चबाने में मदद करेंगे। वैसे ही अब जो आया है वो ईसोफेगस। ईसोफेगस अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इसकी लेंथ होती है। फिर फंक्शन क्या है, सेक्रेट म्यूकस, ये म्यूकस सेक्रेट करता है। मूव फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक यूजिंग मसल मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। तो फूड का मूवमेंट हमारे थ्रोट से स्टमक तक होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा। एक पाइप इसमें ऐसे ऐसे मूवमेंट हो, यहाँ खाना पहुंचा, ये ऐसे हो गया, ये पिचका नीचे आ गया, ये फूला, ये पिचका फिर नीचे पहुंच गया, ऐसे ऐसे करके मूवमेंट पहुंचता है, उसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। If acid from the stomach gets in here, that heartburn। और जैसे ही एसिड यहाँ स्टमक से ये निकलता है तो यहाँ पे हमें हार्टबर्न फील होता है। वैसे हमारी स्टमक एक स्फिंक्टर वॉल से कवर्ड होती है, कभी कभी भी हमारा खाना बाहर नहीं आता। और छोटे बच्चों को कहते हैं ना उनका पेट दब जाएगा तो उल्टी हो जाएगी, ये सब कुछ क्योंकि उनके में स्फिंक्टर वॉल डेवलप नहीं होती है। अब stomach, a J-shaped muscular bag that stores the food you eat, breaks it down into tiny pieces। जो stomach है वो हमारा एक J-shaped structure है जो कि हमारे जो फूड को छोटे छोटे tiny pieces में तोड़ देता है। Mixes food with digestive juices that contains enzymes to break down proteins and lipids। अब उसमें कुछ digestive juices होते हैं जो उसको break down करने में मदद करता है प्रोटीन्स और लिपिड के लिए। एसिड HCl इन द स्टमक किल्स बैक्टीरिया। स्टमक में HCl होता है जिसकी वजह से हम बैक्टीरिया को हमारी बॉडी किल कर पाती है स्टमक में। अब इसी वजह से कभी कभी हमें एसिडी और कुछ फील होता है HCl की वजह से, और हम एंटी एसिड लेते हैं जैसे कि डाइजीन और ऐसी चीजें, ताकि हमारा जो एसिड और न्यूट्रल हो पाए। फूड फाउंड इन द स्टमक इज कॉल्ड काइम। और जो फूड अब हमारे स्टमक में होता है उसे क्या कहते हैं हम, काइम। अब आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज रफली 7 मीटर्स लॉन्ग। वो एक 7 मीटर्स लॉन्ग होता है, ये देखिए, ठीक है। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वॉल हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर विलाई टू इंक्रीज सरफेस एरिया। इसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि हमारा जो अब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से हो पाए। The villi are covered in microvilli that further increases the surface area for absorption। और यही विलाई जो है ये छोटे छोटे विलाई से कनेक्टेड हो जाते हैं जिससे कि सरफेस एरिया और बढ़ जाता है। उसके बाद में आता है लार्ज इंटेस्टाइन, अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग। ये 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। एक्सेप्ट व्हाट स्मॉल इंटेस्टाइन डज नॉट एब्जॉर्ब। और ये वो सब कुछ न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं एब्जॉर्ब करती है। और रेक्टम शॉर्ट टर्म स्टोरेज विच होल्ड फीकस बिफोर इट इज एक्सपेल। और ये एक स्टोरेज है जहाँ पे फीकस जो होता है वो स्टोर हो जाता है जब तक हम उसे एक्सपेल नहीं करते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन देखिए, फंक्शन क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन, बैक्टीरियल डाइजेशन का। फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरियल डाइजेशन का इसमें काम होता है। एब्जॉर्ब करता है वाटर का और कंसंट्रेट करता है वेस्ट। वेस्ट का कंसंट्रेशन होता है और वो ये असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग से होते हुए हमारे इस रेक्टम में कोलन से होते हुए, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन से होते हुए इस रेक्टम के थ्रू हमारा इजेक्ट हो जाता है। अब कुछ ऑर्गन्स जो कि इसमें कनेक्टेड होते हैं जो हमने स्टमक वाले डायग्राम में देखे थे, बट वो एसेसरी ऑर्गन्स हैं। एसेसरी ऑर्गन्स द ग्लैंड नॉट पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ फूड बट प्ले अ क्रिटिकल रोल। ये पार्ट नहीं प्ले करते हैं, उस पार्ट के रोल नहीं पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। इंक्लूड इसमें कौन कौन से आते हैं एसेसरी ऑर्गन्स में, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। अब लिवर के बारे में हमने पता है कि लिवर जो है डायरेक्टली अफेक्ट डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग बाइल। लिवर में क्या होता है, बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। बाइल हेल्प डाइजेस्ट फैट और बाइल क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। फिल्टर्स आउट टॉक्सिन्स एंड वेस्ट इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड पॉइजन।
और ये फिल्टर करता है टॉक्सिन वेस्ट को, जिसमें कि ड्रग्स, एल्कोहल और पॉइजन होते हैं। तभी कहते हैं ज्यादा हार्ड दवाई नहीं खानी चाहिए, वो हमारे लिवर को इफेक्ट करेगी। उसके बाद में आता है गॉल ब्लैडर। ये स्टोर करता है बाइल, ये है गॉल ब्लैडर। स्टोर्स बाइल फ्रॉम द लिवर, रिलीजेस इट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बाइल जो है लिवर ने रिलीज किया है, वो अपने में स्टोर करता है और उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। फैटी डाइट कैन कॉज गॉलस्टोन, और पथरी हो जाती है, गॉलस्टोन हो जाते हैं, वो फैटी डाइट की वजह से होता है इसमें। अब जो आया है वो क्या है, पैंक्रियाज। ये देखिए पैंक्रियाज हमारे स्टमक के जस्ट नीचे येलो कलर में प्रेजेंट है। प्रोडक्ट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। रेगुलेट्स ब्लड शुगर बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, पैंक्रियाज में, जो उसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो रेगुलेट हो पाता है। अब मैंने आपको हर चीज बता दी कि कैसे हमारा फूड माउथ से होगा, जिसमें टीथ उसे टीयर करेंगी, च्यू करेंगी और उसे इनगल्फ करेंगी, और इनगल्फ होने के बाद में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा, इसमें फूड हमारा कहाँ पहुंचेगा, स्टमक में। स्टमक पे एक स्फिंक्टर वॉल्व होती है जो कि उसे इसोफेगस से में खाना जाने से रोकती है। तो स्टमक में एक्सेल प्रेजेंट होता है जो कि खाने के बैक्टीरिया को किल करता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विलाई लाइक के पोजीशन होते हैं जो कि खाने का अब्जॉर्प्शन करते हैं, और विलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा वेस्ट होगा उसे सारा बाहर इकट्ठा कर देगा रेक्टम में, और जो कंसंट्रेट कर देगा उस वेस्ट को, और वाटर का एब्जॉर्प्शन वहां पे भी हो जाएगा। फिर रेक्टम हमारी बॉडी से उस चीज को इजेक्ट कर देगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि इससे रिलेटेड है। अब इसमें अगर हम एक शीट ऑफ पेपर पे हम देखें कि क्या चीज कौन सी, तो उसके नाम देखिए। ये ग्रीन कलर का क्या होगा हमारा, ईसोफेगस। रेड कलर का क्या है, स्टमक। ये पिंक कलर की क्या थी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है ब्राउन कलर का क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके बाद में पर्पल, ग्रीन और येलो आपका होमवर्क है, जो आप करके हम मुझे बताएंगे कि क्या क्या होता है। अब चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड ऑप्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या एब्जॉर्प्शन, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, स्टमक। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड फॉर्मेशन ऑफ फीकस, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे से विलाय होते हैं जो कि फूड को अब्जॉर्ब करते हैं। तो हमें इनकरेक्ट बताना था, इनकरेक्ट हमारा ये पहला ही हो गया। जबकि स्टमक में एचसीएल होता है जो बैक्टीरिया किल करता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है डाइजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ उसको कंसंट्रेट कर देते हैं और निकाल देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फीकस, लार्ज इंटेस्टाइन में, और फॉर्मेशन ऑफ फीकस जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता ही है। फिर अगला क्वेश्चन है, read the statement given below regarding the digestive system and select incorrect option। सारे ऑप्शंस पढ़िए और जो इनकरेक्ट वो हमें ढूंढना है। Esophagus, the food pipe passes through the neck, thoracic cavity and diaphragm and opens stomach। तो हमने ईसोफेगस देखा था, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे फूड पाइप में प्रेजेंट होता है, नेक से शुरू होता है, थोरैसिक कैविटी से, डायफ्राम से होते होते हमारे स्टमक में आता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ओ स्पेलिंग दिखेगी ईसोफेगस के लिए, या यहाँ ई लगेगी, ये ओ साइलेंट होगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। ये मैंने जानबूझ के डाला है ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए कि ये ईसोफेगस ही लिखा हुआ है। स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सेक्रेट एमाइलेज एंड बाइल। स्टमक हमारे वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और वो एमाइलेज और बाइल सेक्रेट करता है। फिर अगला है लार्ज इंटेस्टाइन इज लार्जर इन लेंथ एंड इन द एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। लार्ज इंटेस्टाइन लार्जर इन लेंथ में, और क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का आखिरी पॉइंट है। पैंक्रियाज इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और पैंक्रियाज सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो क्वेश्चन ये है, स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट इन एलिमेंट्री कैनाल एंड सेक्रेट एमाइलेज, ये गलत ऑप्शन है। और वैसे अब आप इस सबको चेक करिएगा, ये पैनक्रियाज क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का लार्जेस्ट पार्ट है, और ये स्मॉलेस्ट पार्ट है। तो आपका होमवर्क रहा कि आप ये चेक करेंगे कि ये जो ग्रीन कलर का, पर्पल कलर का और येलो कलर का है, ये कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, पैनक्रिया है, कौन सा लिवर है, कौन सा स्प्लीन है। और ये थैंक यू।
अब अगले पोर्शन में हम उसके बाद में नर्वस सिस्टम कवर करेंगे।